सुप्रीम कोर्ट में खसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी गई। अदालत से मुतल्लिका किसी काम के सिलसिले में रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। अलामिये के मुताबिक इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। हुकूमत ने रिटेल में चीनी की कीमत 164 रुपये मुकर्रर कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपये होगी। यकीनी बनाया जाएगा रिटेल में चीनी की फ़ी किलो कीमत 164 रुपये से ज़ायद ना हो। मुल्क में चीनी की किल्लत है, ना होगी। चीनी की बढ़ती कीमत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। उधर मौजूदा हुकूमत में चीनी की बरामद और कीमतों में इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 में 58 अरब 52 करोड़ रुपए की 4,04,246 टन चीनी बरामद हुई। इस मुद्दत में चीनी की औसत कीमत 23 रुपये 46 पैसे फी किलो बढ़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी माफिया के खिलाफ नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने तहकीकात के लिए PTA से मदद मांग ली। PTA से 11 अफराद का डेटा तलब। मिल्स इंतजामिया, कारोबारी अफराद शामिल। FIA ने PTA को तहरीरी मरासला जारी कर दिया। रमजान मुबारक में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। कराची में चीनी की कीमत काबू में न आ सकी। जोड़िया बाजार में चीनी 2 रुपये किलो महंगी हो गई। चीनी की कीमत 163 रुपये फी किलो हो गई। लाहौर में भी चीनी महंगी होने का सिलसिला जारी। अकबरी मंडी में चीनी की होलसेल कीमत 167 रुपये किलो में फरोख्त। शहर की आम मार्केट्स में 170 से लेकर 185 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जाने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ्द के साथ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी मुआशी और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द का हिस्सा होंगे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में शिरकत करेंगे। दोनों पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातें भी करेंगे। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ कस्टम्स अमूर में ताउन और बाहमी मदद के हवाले से एक मुआहदे की मंजूरी दी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से मुतालिक एक मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। तुरखम सरहदी गुजरगाह 25 रोज बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दी गई। आज दोपहर 4 बजे तक कार्गो गाड़ियों की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। फ्लैग मीटिंग में अफगान मरीजों को भी आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई। तहम तुरखम इमिग्रेशन सिस्टम में खराबी के बायस पैदल आमदोरफ्त 2 रोज़ के लिए मुअत्तल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू में कहा कि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चंद बरसों में दुनिया माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हुई। शजरकारी मुहिम से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। कौम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से इस्तफसार किया। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे देगी? तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर सुमोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म।
कॉज लिस्ट मनसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश। अलीमा खान को गुज़श्ता जुमे को तलब किया गया, ज़ाती मसरूफियात के बाइस पेश न हुई। उनके वकील खालिद यूसुफ जेआईटी के सामने पेश हुए थे। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में बनाई गई जेआईटी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए तश्कील दी गई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को छोड़कर सबको दावत दी जाएगी। कोयटा में धमाके से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की तबाहकोची से 3 दस्ती बम बरामद। रेलवे पुलिस के मुताबिक बमों को नाकारा बनाया जा रहा है। खजी के इलाके ट्रेन की मुतासरा बोगियों को कोयटा लाया गया था। केपी में अवाम फितनल ख्वारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए। जिला खैबर की वादी तीरा में फितनल ख्वारिज के हाथों सिक्योरिटी एहलकार को अगवा करने की कोशिश मकामी अफराद ने नाकाम बना दी। कर्क में भी अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर ख्वारिज का हमला पसपा किया था। बन्नू में खोजड़ी पुलिस चौकी पर हमले में मकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर ख्वारिज को मार भगाया। लकी मरबत अबासा खटक में मस्जिद के बाहर ख्वारिज ने फायरिंग की। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने मिलकर ख्वारिज को मार भगाया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। जख्मों की ताब ना लाते हुए बच्चा मौके पर दम तोड़ गया। इलाका मकीनों के मुताबिक ट्रक ने 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चे को कुचला। पैसे देकर छुट्टियां लेने और दौरान ड्यूटी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाने पर एक्शन। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने मुख्तलिफ अस्पतालों की 19 नर्सिस को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 16 से 19 तक की नर्सिस शामिल। वफाकी हुकूमत ने ईद पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ता इतवार शामिल करके ईद पर 5 छुट्टियां होंगी। पाक बहरिया के जहाज असलत रीजनल का मैरी टाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान मालदीव का दौरा। माले बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया। PNS असलत के कमांडिंग अफसर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और कमांडेंट कोस्ट से मुलाकातें की। कमांडिंग अफसर का नेवल चीफ की जानिब से मालदीव के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसराइल के 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद दूसरे रोज़ भी इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमले। मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा सिटी में हमले में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 30 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ज़मीनी कार्रवाई में इसराइली टैंकों ने सरहदी बाढ़ के साथ पोजीशनें संभाल ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है फ़ज़ाई हमले सिर्फ इब्तिदा हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआखज़ा करने से इनकार। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि अदालती फैसलों पर इख्तिलाफ के बिना पर किसी जज का मुआखज़ा मुनासिब नहीं। अदालती फैसले के खिलाफ सिर्फ अपील की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जेम्स बॉसे के मुआखज़े का मुतालबा किया था। अमरीकी अदलिया ट्रंप इंतजामिया के फैसलों की राह में रुकावट बन गई। अमरीकी अदालत ने एलन मस्क को US एड खत्म करने से रोक दिया। हुक्मनामा मैरीलैंड की वफाकी अदालत ने जारी किया। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को US एड हेडक्वार्टर की इमारत के इस्तेमाल की इजाज़त देने का हुक्म भी जारी कर दिया। आलमी खलाई स्टेशन में 280 दिनों से फंसे 2 अमरीकी खलाबाज बाहिफाजत ज़मीन पर वापस आ गए। फ्लोरिडा के साहिल के करीब लैंडिंग। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए। 2 खलाबाज 2024 में स्टार लाइन्स खलाई जहाज़ के जरिए मुख्तसर मिशन पर गए थे। खलाई जहाज़ में खराबी के बायस वहीं फंस गए। कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच
21 मार्च को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। हैदराबाद में रेडियो से करियर का आगाज किया। भरपूर आवाज ने फिल्मी दुनिया तक पहुंचाया। अदाकार मोहम्मद अली ने 248 उर्दू और 17 पंजाबी समेत 277 फिल्मों में काम किया।